दोस्तों यहाँ आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने नोटपैड को ओपन करके रखा है और यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया है हेलो, ठीक है, तो ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है। अगर इसको हमें अभी हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, मतलब इसको हिंदी में लिखना हो, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। अब अगर हमें यच पता है लेकिन हाँ नहीं पता है कि किस पे आता है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम इंग्लिश में कर देते हैं। कैसे, इसको यहाँ से हम चुन लेंगे हिंदी, ठीक है। अब इसे हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आप देखिए तो इस तरीके से ये लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से करना है कि आप जब इंग्लिश में कुछ लिखें तो वो हिंदी में लिखता चला जाए। जैसे कि ये मैं देखिए लिखता हूँ, एक बार की बात है कि नहीं, ये इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है, बल्कि एक आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में एक बार, ठीक है। वो हमेशा आपका काम करता रहेगा और एक बार आप इसे सेट कर देंगे तो ये हमेशा चलता भी रहेगा। तो क्या है ये पूरी सेटिंग और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं ये जितनी भी सेटिंग मैंने करके रखी है, इस सब सेटिंग को मैं हटा देता हूँ। ओके, अब मैंने उस एप्लीकेशन को हटा दिया, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया। अब देखिए हम अगर यहाँ पर HELLO लिखते हैं और उसके बाद अगर हम इसे इंग्लिश से हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ दो ही लैंग्वेज आ रही हैं। एक तो आ रही है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, एक आ रही है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट US कीबोर्ड, एक आ रहा है इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड, लेकिन दोनों में आ रहा है सिर्फ इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ब्राउज़र ओपन करना है और अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, वो वेबसाइट आपको सर्च करनी है, ठीक है। आपको लिखना है भाषा, ओके, और लिखना है इंडिया, ठीक है। आप लिखेंगे भाषा इंडिया, इसे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पर सर्च रिजल्ट इस तरीके से आएंगे, ठीक है। microsoft.com भाषा इंडिया सेमीकॉलम स्पेस डाउनलोड, ओके। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से खुल करके आएगा, जहाँ पर लिखा है डाउनलोड इंडिक टूल्स। इनमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सभी लैंग्वेज, जैसे कि बंगाली, आप इंग्लिश से बंगाली लिखना चाहते हैं, आप इंग्लिश से गुजराती या इंग्लिश से हिंदी या इंग्लिश से कन्नड़ मलयालम, जो भी लैंग्वेज आपको लिखनी हो वो आप देखें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी विंडो 10, मैं ये बात कर रहा हूँ विंडो 10 की। अगर आपको विंडो 10 के अलावा जैसे विंडो 8 है, तब आप इंडिक जो इनपुट टूल है वो 3 आप यूज़ करेंगे विंडो 8 के लिए, और इनपुट 2 जो है ये 7 के लिए है, ठीक है। तो ये और इनपुट जो 1 है ये XP 32 बिट के लिए है। लेकिन विंडो 10 की अगर हम बात करें तो विंडो 10 में आपको SDK फाइल ही यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ये रही SDK वर्जन। अब हमने हिंदी की बात की थी तो हिंदी के सामने जो लिखा है डाउनलोड, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ओके। जैसे क्लिक करेंगे तो बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के ये डायरेक्ट फाइल आपकी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे डाउनलोड्स में ये फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है। अब इस फाइल के डाउनलोड होने के बाद आपको डायरेक्ट फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पर आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। इस फाइल को जब आप देखेंगे तो आपको ये नॉर्मल दिखेगी, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम फाइल को देखते हैं कि फ़ाइल ये रही फाइल, ओके। इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, इसे हम एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और विदाउट पासवर्ड ये फ़ाइल आपके सामने ओके करते ही एक्सट्रैक्ट होकर के आ जाएगी और एक नया फोल्डर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा हिंदी, ओके। ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक करना है। एक नोटिफिकेशन आपको दिखाया जाएगा, इसे आपको सिंपल सा येस कर देना है और यहाँ पर आप देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल रिक्वायर्स नेट फ्रेमवर्क 2.0 और हायर। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो फ्रेमवर्क है वो 2.0 या इससे ज़्यादा का चाहिए है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इसे आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो इसे आप ओके कर देंगे और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। मेरे केस में क्या है कि ये इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से ये बता रहा है कि 2.0 से ज़्यादा वर्जन का चाहिए है, तो मैं फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके लिए हम फिर से ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अब हम सर्च करते हैं और सर्च में यहाँ पर हम लिखते हैं नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, नेट फ्रेमवर्क 2.0, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं इस तरीके से और इसे अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके जो सर्च रिजल्ट हैं वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे और इनमें हमें इस फाइल को डाउनलोड करना है जो कि फ्रेमवर्क हो। अब ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, इसे हम ओपन करते हैं यहाँ पर और उसके बाद इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। पहले तो हमें नेट फ्रेमवर्क जो है इसे हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस फीचर, और ये हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा वेट करेंगे और इंटरनेट को कनेक्ट रखना है, जो भी टाइम लगता है इसे हम इंस्टॉल करते हैं।
अब जैसे ये फ्रेमवर्क आपका इंस्टॉल होगा तो आप देखिए नीचे लिख करके आ गया है यू माइट नीड टू रीस्टार्ट ऐप्स दैट रिक्वायर दिस फीचर। मतलब ये बोल रहा है कि आप उस एप्लीकेशन को अब फिर से रिस्टार्ट करिए जो ये फ्रेमवर्क जिसको ज़रूरत है। तो अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे प्रिपेयरिंग आ चुका और ये इंस्टॉलिंग के लिए आ चुका है। इसे हम दोनों को चेकबॉक्स को टिक कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, इस चेकबॉक्स को टिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, बल्कि इंस्टॉल हो जाएगा। और जिसके इंस्टॉल होने के बाद अभी आप इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करेंगे, आपको अभी सेटिंग कुछ करनी पड़ सकती हैं, तब आपको सेटिंग करनी पड़ सकती है जब यहाँ पर इंग्लिश में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हिंदी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हिंदी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। उस सेटिंग को करने के लिए हमें आना है स्टार्ट में, यहाँ आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको, अगर आप विंडोज 7 में हो तो आपको ये देख लेना है कि आपको लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन जिसमें मिले वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको इस तरीके से लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब लैंग्वेज में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखिए कीबोर्ड लिखा हुआ मिला, इस कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड की जो लैंग्वेज है वो आप देखेंगे। यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज बार ऑप्शन, तो जो लैंग्वेज की पट्टी होती है वो आपको दिखेगी और कहाँ पे दिखेगी ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, बैक करेंगे और नीचे की तरफ अब यहाँ पर लिखा है ऐप्स एंड वेबसाइट विल अपीयर इन द फर्स्ट लैंग्वेज। जो भी ऐप या वेबसाइट है वो इसी लैंग्वेज में दिखेंगी। तो ये तो हमारी सिस्टम की लैंग्वेज हुई, लेकिन हमें कीबोर्ड की लैंग्वेज को सेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लैंग्वेज, जो ये दो लैंग्वेज दिख रही हैं, इन दोनों में से किसी एक को हम हटा देते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बिल्कुल मत हटाइए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको नहीं हटाया। आपको करना क्या है, इसको आप एक बार इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए, दूसरी बार फिर इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए, और ये आप एक दो बार करें और सिस्टम को अपने रीस्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको कोई भी सेटिंग नहीं, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आप आएंगे, यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा हुआ दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी आ चुका है। अब चलिए हम नोटपैड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर हम आते हैं और नीचे लिखते हैं ई और के, स्पेस देंगे तो एक इंग्लिश में लिखा है। अब यहाँ से हम इसे हिंदी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इंटर दबाते हैं, फिर लिखते हैं ई और के, तो आप देखिए यहाँ पर स्पेस देंगे तो ये एक लिख गया। अब ये तो हुआ कि आप डायरेक्ट यहाँ से इसको चेंज करें, लेकिन अगर आपको सिर्फ कीबोर्ड से ही चेंज करना है तो यहाँ पर इंटर करें और विंडोज और स्पेस बार, ये इन बटनों को आप दबाएंगे। विंडोज़ को दबाए रखना है, स्पेस बार आप जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये लैंग्वेज चेंज करेगा। ठीक है, जैसे हिंदी पे आए तो आप रुक जाइए और उसके बाद आपको जो कुछ भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये था एक प्रोसेस जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरीके के वीडियोज आगे भी देखने के लिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या अच्छाइयाँ रहीं और क्या इस वीडियो में कमी रही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।